हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है अमित और आज हम बात करेंगे विस्टास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द थर्ड लेवल। बट बिफोर स्टार्टिंग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स बताऊंगा, जिन लिंक्स पे जाके आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ लिंक मैंने डाली है जिस पे जाके आप राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल लिखा है जैक फिनी ने और ये उस समय लिखा गया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। जैक फिनी ने अपने चैप्टर द थर्ड लेवल में 3 कैरेक्टर के बारे में बताया है। फर्स्ट इज चार्ली, सेकेंड लूसिया, थर्ड इज सैम। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, हर चैप्टर की तरह सबसे पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा दोस्तों, और उन कीवर्ड्स का यूज़ करके आप अपने आंसर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने कीवर्ड्स। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है डग्ड। डग्ड का मतलब होता है सिंक या लोअर। इसका मतलब है जब कोई हमारे सर के ऊपर से कोई चीज़ जाती है और अपने सर को बचाने के लिए जब हम अपना सर नीचे कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डग्ड। सेकेंड वर्ड इज कॉरिडोर। बेसिकली कॉरिडोर होता क्या है, एक होटल में जो रूम से बाहर गैलरी होती है उसको कॉरिडोर बोला जाता है। एंड द थर्ड वर्ड इज आई शेड। थर्ड वर्ड इज आई शेड। इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ दोस्तों जिससे हम अपनी आंखों को ढक सकते हैं, जैसे सन ग्लासेस। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब होता है एक क्विक मोमेंट। फिफ्थ वर्ड एनवेलप। एनवेलप दोस्तों आपको पता है बहुत सारे एनवेलप होते हैं, जैसे कि हम स्पीड पोस्ट करने के लिए किसी एनवेलप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीमियम। प्रीमियम बेसिकली इंस्टॉलमेंट के लिए बोला गया है। जैसे अगर आप कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, मीन्स किश्तों में लेते हैं, तो हर मंथ जो उसकी किस्त जाती है, कुछ पैसे हमारे बैंक से कटते हैं, तो उसी को प्रीमियम बोला गया है, मीन्स इंस्टॉलमेंट। सेवंथ वर्ड इज फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर बोला जाता है बेटा जब कोई कंट्री एक नया स्टैंप बनाती है, उस स्टैंप को लोग अपने पास कैरी करने के लिए एक एनवलप पे लगा के अपने खुद के एड्रेस पे पोस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो न्यू इम्प्लीमेंटेड जो न्यू टिकट होती है वो उनके पास आ सके। नेक्स्ट वर्ड इज साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। जो दिमागी तौर पर जिनको प्रॉब्लम होती है उनको जो ट्रीट करते हैं उसको बोला जाता है साइकाइट्रिस्ट। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारी कहानी द थर्ड लेवल की। द थर्ड लेवल चैप्टर में बेसिकली 3 मेन कैरेक्टर हैं। वन इज चार्ली एंड हिज वाइफ लूसिया, एंड थर्ड कैरेक्टर इज सैम। बेसिकली सैम एक साइकाइट्रिस्ट है। सैम एक साइकाइट्रिस्ट है जो मेंटल इलनेस को ट्रीट करता है। ये चैप्टर शुरू होता है चार्ली से। एक दिन की बात है, चार्ली अपने ऑफिस में काम कर रहा था और ऑफिस में काम करते हुए उस दिन वो काफ़ी लेट हो जाता है, और जब वो लेट हो जाता है तो उसे अपनी वाइफ की काफ़ी याद आती है, और वो सोचता है कि आज वो काफ़ी लेट हो गया है तो वो पहले से शॉर्टर रूट से जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ के पास कम समय में पहुंच पाए।
अपने घर आते समय वो ग्रैंड अपना काम जल्द से ख़त्म करता है और ख़त्म करते अपनी वाइफ लूसिया से मिलने के लिए ऑफिस से निकल लेता है। ऑफिस से निकलने के बाद डेली वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन लेकर अपने घर आता था। बेसिकली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे दो लेवल ही थे। आज तक उसने फर्स्ट लेवल पे और सेकंड लेवल पे ही ट्रैवल किया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेवल का मतलब है फ्लोर से। एलिवेटर से हम फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर जो ट्रैवल करते हैं उसी को फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल बोला है। लेकिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ऐसा स्टेशन था, उस पर हमेशा कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता था और आज तक उसमें कितने रास्ते थे कोई भी नहीं जान पाया था। इसीलिए चार्ली ने जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसको एक ट्री की तरह बताया है, जिसकी जो स्टेम्स है, जिसकी जो लीव्स है हमेशा बढ़ती रहती है। तो उस दिन बेटा जब वो अपने घर आने के लिए निकला तो उसने सेकंड लेवल पे आके एक और रास्ता देखा जो काफ़ी सुनसान था। उसे लगा शायद ये कोई नया रास्ता बनाया है और इससे वो आसानी से शॉर्टकट यूज़ करके और ट्रेवल कर सकता था या कहीं और निकल सकता था। तो उसने जब वो थर्ड लेवल लिया, वो एलिवेटर से जो सीढ़ियाँ नीचे बनी हुई थी उनसे उतरने लगता है तो वो देखता है आगे बहुत अंधेरा है। लेकिन वो उन सीढ़ियों पे आगे चलता है। थोड़ा सा दूर जाने के बाद उसे कुछ शोरगुल की आवाज़ आती है। उसे लगा कि ज़रूर वो किसी दूसरे रास्ते पर निकल गया है। जैसे ही उसने उन सभी स्टेयर्स को ख़त्म कर कर वो नीचे पहुंचा। नीचे पहुंचने के बाद सरप्राइजिंगली वो क्या देखता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत पुराने ज़माने के कपड़े पहने थे और वो एक रेलवे स्टेशन था जहाँ पे ट्रेनों का जो डिज़ाइन था वो भी बहुत पुराने ज़माने का था। उसे वहाँ पे आने के बाद लगा कि जैसे वो बहुत कोई पुराने ज़माने में चला गया है, मीन्स पुराने टाइम में चला गया है। नीचे जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे एक वुडन टिकट काउंटर है जहाँ पहले से ही एक दो लोग खड़े होकर टिकट ले रहे थे। वहाँ पे आने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है कि बेसिकली वो जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है। इसी को पता करने के लिए वो एक न्यूज़पेपर वाला खड़ा था, उस न्यूज़पेपर वाले के पास जाता है। जब वो न्यूज़पेपर वाले के पास जाता है तो वो एक न्यूज़पेपर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने कपड़ों को देख के ये एस्टिमेट लगा लिया था कि ये 1890s का टाइम था। शायद 1890s में लोग इस तरीके के कपड़े पहनते थे, इस तरीके का वुडन टिकट काउंटर होता था। उसने जब न्यूज़पेपर लिया तो न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड और उस न्यूज़पेपर पर डेट लिखी थी 11 जून 1894। चार्ली बहुत कंफ्यूज हो गया था। चार्ली को लगा शायद स्टेयर्स की वजह से उसने टाइम को कवर कर लिया है, वो एक पुराने टाइम में चला गया है। टिकट काउंटर के पास जाने के बाद वो गेल्सबर्ग जाना चाहता था। गेल्सबर्ग वो जगह थी जहाँ पे उसके दादाजी रहते थे। वो एक्चुअल में देखना चाहता था कि अगर वो वाकई में पुराने टाइम में आ गया है तो अगर वो गेल्सबर्ग जाएगा अपने दादाजी के घर तो उसे अपने दादाजी भी ज़रूर मिलेंगे वहाँ पे। लेकिन जब वो टिकट काउंटर के पास जाता है और गेल्सबर्ग की टिकट लेने के लिए पैसे देता है तो टिकट काउंटर चार्ली की तरफ देख के गुस्सा करता है और उसकी करेंसी वापस बाहर फेंक देता है और कहता है तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम मुझे नकली पैसे दे रहे हो, ये पैसे यहाँ नहीं चलते। क्यों? क्योंकि चार्ली एक ऐसे समय में पहुँच गया था जहाँ पे पहले की करेंसी यूज़ होती थी। अब चार्ली के पास ओल्ड करेंसी तो थी नहीं। वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो उसी स्टेयर से ऊपर जाएगा और न्यू करेंसी को ओल्ड करेंसी में चेंज करा के वापस से इसी वैसे वापस इसी स्टेशन पे आएगा और यहाँ से वो गेल्सबर्ग जाएगा और वो उन्हीं स्टेयर को लेके वापस ऊपर चला जाता है। स्टूडेंट्स, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है और वो घर जाके अपनी वाइफ लूसिया को सारा का सारा किस्सा बताता है। लूसिया उसकी स्टोरीज पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती है। उसे लगता है कि शायद चार्ली अपने काम में इतना थक गया है कि उसने अपने मन से कोई स्टोरी बनाई है या फिर वो इस दुनिया से दूर जाना चाहता है। तो इसीलिए बेटा इस
चैप्टर में एक वर्ड यूज़ हुआ है जिसका नाम है स्केपिस्ट। स्केपिस्ट बेसिकली चार्ली के लिए यूज़ हुआ है। चार्ली के लिए यूज़ इसीलिए हुआ है कि इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि चार्ली अपनी डेली लाइफ से इतना परेशान हो गया है, इतना ज़्यादा हार्डवर्क से वो परेशान हो गया है, तो इसलिए वो इस वर्ल्ड को छोड़ के किसी और वर्ल्ड में जाना चाहता है। इसीलिए चार्ली के लिए स्कैपिस्ट वर्ड यूज़ किया गया है। तो बेटा अब क्या होता है, चार्ली की जो ये बात थी वो अपने अंदर नहीं रख पा रहा था, तो इसीलिए वो सैम से मिलने, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट था और उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था, उसके पास जाता है और उसको जाके जो थर्ड लेवल की पूरी स्टोरी थी वो बताता है। सैम उसकी बातों पर विश्वास करता है और उसको कहता है कि कोई बात नहीं, क्या तुमने कभी वापस जाने की कोशिश नहीं की वहाँ? तो चार्ली कहता है कि हाँ, मैं लूसिया को लेकर वापस उसी स्टेशन पे जाऊँगा और गेल्सबर्ग जाके अपने दादाजी के घर पे मैं ज़रूर राउंड लगाऊंगा। तो इससे सैम उसको कहता है कि कोई बात नहीं, टेक इट इजी, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। चार्ली सैम से मिलके वापस अपने घर चला जाता है और लूसिया को कहता है कि कल मॉर्निंग में उठ के वो न्यू करेंसी से ओल्ड करेंसी में पैसे चेंज कराएंगे और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाके और थर्ड लेवल पे जाएंगे, जिससे कि वो पुराने टाइम के गेल्सबर्ग में जा सके। अब बात करते हैं बेटा चार्ली की हॉबी की। जो चार्ली है उसको हॉबी थी, जो भी न्यू स्टैम्प आती थी उनको कलेक्ट करने का उसको शौक था। बहुत सारे लोगों को ये शौक होता है कि जो भी स्टैम्प आता है, जो भी पोस्ट स्टैम्प नहीं आती है, उनको अपने पास वो कलेक्ट करके रखते हैं। चार्ली के दादाजी को भी यही शौक था, उनको भी यही मेनिया था कि वो जो भी न्यू टिकट आती थी, पोस्ट टिकट, वो अपने पास रख लेते थे। पहले के लोग क्या करते थे कि जो भी नया टिकट आता था वो पोस्ट ऑफिस में जाते थे और अपने घर का एड्रेस लिख के उस पर वो स्टैंप लगा के वहाँ पे पोस्ट कर देते थे, ताकि पोस्ट ऑफिस उस पर अपना स्टैंप लगा के वापस वो लेटर उनके घर पे मेल कर दे। अर्ली मॉर्निंग चार्ली और लूसिया दोनों उठ जाते हैं और उठने के बाद वो उस शॉप पे जाते हैं जहाँ पे हम न्यू करेंसी को ओल्ड करेंसी में चेंज करा सकते थे। वहाँ पे जाने के बाद टोटल चार्ली $300 को चेंज कराता है, जिसके बदले उसे $200 ही मिलते हैं। और जब उससे कोई क्वेश्चन पूछता है कि तुम इस ओल्ड करेंसी का क्या करोगे, तो चार्ली कोई जवाब नहीं देता है। चार्ली अपनी वाइफ को लेके वापस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाता है और थर्ड लेवल पे जाने के लिए वो वहाँ पे उन्हीं स्टेयर्स को देखता है जिससे वो उस दिन गया था, लेकिन काफ़ी घूमने के बाद भी उसे उस दिन वाली स्टेयर नहीं दिखती है। और अब लूसिया को ये कंफर्म हो गया था कि ये चार्ली का डे ड्रीम था। चार्ली ऐसे प्लेस पे नहीं गया था जहाँ उसने द वर्ल्ड नाम का पुराना न्यूज़पेपर देखा हो या फिर उसने जो है ओल्ड वुडन टिकट काउंटर देखा हो। और वो दोनों घर आ जाते हैं और घर आने के बाद चार्ली ने काफ़ी बार कोशिश की, लेकिन थर्ड लेवल पे वो दोबारा नहीं पहुंच पाया स्टूडेंट्स। कुछ दिन बाद चार्ली सैम से मिलना चाहता था और वो सैम के घर पे जाता है तो पता लगता है कि कई हफ्तों से सैम अपने घर पे नहीं है और सैम को कहीं देखा भी नहीं गया था। जब वो पुराने पैसे वापस न्यू करेंसी में चेंज कराने जाता है तो वहाँ पे पता लगता है कि सैम वहाँ पे आया था और उसने $800 को ओल्ड करेंसी में चेंज कराया था। तो ये एक मिस्ट्री थी जो चार्ली समझ नहीं पा रहा था। अब वो वापस अपने घर पे आ जाता है। कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद अपने घर पे आके जब वो अपने दादाजी का ड्रॉर चेक कर रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे पुराने लेटर्स रखे थे। वहाँ पे एक लेटर दिखा जिस लेटर पे सैम का नाम लिखा हुआ था और सैम ने उस लेटर में लिखा था कि वो गेल्सबर्ग पहुँच गया है। उसने ₹800 चेंज कराए थे और वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ही इस प्लेस पे आया था। वो गेल्सबर्ग में आके अपना एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर चुका है और वो वहाँ पे काफ़ी हैप्पी लाइफ जी रहा है। और उसने चार्ली और लूसिया को भी वापस वहीं आने के लिए मोटिवेट किया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें लास्ट में ये बताया गया है
कि जो साइकाइट्रिस्ट है सैम, लास्ट में वो गेल्सबर्ग पे पहुंच जाता है, लेकिन चार्ली और लूसिया वहां पे नहीं पहुंच पाते। आई नो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है इस चैप्टर में, लेकिन जब आप इसको बार बार सुनेंगे तो आप वो सारे के सारे पॉइंट्स को माइंड में रख सकते हैं जो सीबीएसई बोर्ड में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी द थर्ड लेवल की स्टोरी यहीं तक थी। जो हमारा सैम साइकाइट्रिस्ट था वो गेल्सबर्ग में पहुंच गया है और चार्ली और लूसिया वापस उस रास्ते को कभी नहीं ढूंढ पाए। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें ये भी नहीं बताया गया है कि ये चैप्टर इमेजिनरी है या थर्ड लेवल वाकई में उस समय एग्जिस्ट करता था। इस चैप्टर में काफ़ी टर्न्स है और काफ़ी अप डाउन्स है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने से पहले इस चैप्टर को काफ़ी एनालाइज किया और उन सभी पॉइंट्स को आपके सामने रखा है जिन पॉइंट्स को पढ़ के आप अपने आंसर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आमतौर पर पूछा जाता है दैट इज हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली थर्ड लेवल पे कैसे पहुंच जाता है, वो वहाँ पे जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है या कैसे पहुंचता है, आप लोगों को पता है। जब वो ऑफिस में बहुत लेट हो जाता है तो आते समय उसने एक नया रास्ता लिया, जो रास्ता उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मिला था और जिसको ट्रैवल करने से वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द वर्ल्ड हेल्प चार्ली टू कंफर्म हिज डाउट रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थर्ड लेवल। कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको याद करके वो ये समझ सकता था कि ये उसका सपना नहीं था, ये रियल में उसने प्लेस देखा था। तो बेटा इसका आंसर था उसका न्यूज़पेपर। उस समय एक न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड, जो कि उसने वहीं पे थर्ड लेवल के स्टेशन पे देखा था, जिस पे 11 जून 1894 की डेट डली थी। और रियल में जब उसने सर्च किया तो 1890s का ही ये न्यूज़पेपर था। तो ये चीज़ उसको एग्जिस्ट कराती है कि थर्ड लेवल वाक्य में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डिड चार्लीज फ्रेंड रिलेट हिज स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट टू द बीइंग एबनॉर्मल। जो चार्ली के दोस्त थे वो चार्ली की जो हैबिट थी स्टैम्प कलेक्शन की, उसको एक अबनॉर्मल एक्टिविटी कैसे बताते हैं। एक्चुअल में उसके दोस्तों को ये जो हैबिट थी उसकी स्टैम्प कलेक्शन की ये ज़्यादा पसंद नहीं थी और वो उसको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी बताते थे, लेकिन चार्ली इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता था और इस स्टैम्प कलेक्टिंग की हैबिट को लेके वो हमेशा एक जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर रूजवेल्ट उसका हमेशा एग्जाम्पल देता था। उसका कहना था जो डॉक्टर रूजवेल्ट हैं उनको भी बहुत स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक था, लेकिन फिर भी उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने देश को ना ही बचाया बल्कि इकोनॉमिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज चार्ली एग्री दैट स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट इज अ वे ऑफ escapism। क्या चार्ली का मानना था कि जो स्टैम्प कलेक्शन होता है वो इस दुनिया से दूर भागने का एक रास्ता है? क्यों? ऐसा नहीं था, चार्ली दुनिया से दूर नहीं भागना चाहता था, सिर्फ वो इस चीज़ को अपने जो उसका एक्सपीरियंस था थर्ड लेवल का उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानता था और लोगों को उसकी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसकी बात पे विश्वास बहुत कम किया। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगी हो उसको आप कमेंट में बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।